हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये PYQ क्वेश्चन है और इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, ये PRT का क्वेश्चन है। PRT जो TRE 3rd हुआ था, आपका TRE 3.0 हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है क्लास 1 to 5 का। और आज इसी को हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन, ये जो सेट है, ये सेट ई है। ई सेट मेरे पास है, इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। और आप देख सकते हैं, जनरल स्टडीज़ से आपके जो है ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन 40 मार्क्स के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर की है वो आ चुका है। तो उसी के आधार पे हम आज के ये 40 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे। आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन TRE 4 जो होने वाला है उसके लिए आपको PYQ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं। सेम वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको BPSC के जितने भी PYQ हुए हैं, TRE 1.0, 2 और 3, इन तीनों के आपको PYQ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है TRE 4 देने के लिए। तो इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। आज मैं TRE 3 के PRT का सेट ई है और इसके जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चन को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन तक देखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के वीडियो में सिर्फ हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रक्रिया क्या है। ज्वालामुखी प्रक्रिया की अंतिम प्रक्रिया पूछ रहा है कि क्या है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में ग्रेसर है, सेकंड में क्रेटर है, थर्ड है धुआंरे यानी कि बाती मुख, और फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और लास्ट है ई उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC का जो है रूल है कि वो 5 ऑप्शन देता है और इन 5 में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धुआंरे, बाती मुख जिसे बोलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रक्रिया को धुआंरे कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपके फाइनल आंसर की में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, सी में दे रखा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, क्योंकि बिहार BPSC आप दे रहे हैं और BPSC में बिहार से क्वेश्चन आता ही है। देख सकते हैं कि बिहार का क्वेश्चन आ गया कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो इसके ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, बी में है स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो बिहार का उग्र कृषक नेता थे। नेक्स्ट है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसके लाभ की प्रतिशत क्या है। आपको प्रतिशत बताना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 50%। नेक्स्ट है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, ये पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, सेकेंड है 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, सी है 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1855 से 56 में बिहार के संथालों ने जो था कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। गर्म खून का आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राणी है। ए में दे रखा है कि दादुर यानी कि टोड, बी में है मगरमच्छ, सी है मछली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, इसे कब प्रकाशित किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1881 में, 1882 में, 1880 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है कि सूखी बर्फ है। ए में हो जाएगा ठोस नाइट्रोजन, बी में है ठोस ऑक्सीजन, सी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। ऑप्शन है केवल जंतु जात को, ऑप्शन बी है संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, ऑप्शन सी है केवल पादप जात को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संपूर्ण जो पारिस्थितिक तंत्र है इन सभी को राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। बी जो है ये राइट है। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला ये आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट में दे रखा है कि द फ्लावर मून, बी है द होल्डोवस, सी है ओपेनहाइमर और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ओपेनहाइमर जो है इसे गोल्डन ग्लोब 2024 का सर्वाधिक अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं, आपको बताना है कि कौन से तथ्य सही हैं। फर्स्ट दे रखा है कि यह उच्च अंतर्दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। सेकंड है कि यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। सी है कि यह मध्य मंडल में पाई जाती है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है ये पूछ रहा है और इसके ऑप्शन है फर्स्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड, सेकेंड है मीथेन, थर्ड है हाइड्रोजन, फोर है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक जो है ये है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी जिसे बोलते हैं से भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पूछ रहा है कितने आगे है। तो इसके ऑप्शन है 5.5 घंटे, सेकेंड में है 6 घंटे, थर्ड है 5 घंटे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 5.5 घंटा जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है उससे ग्रीनविच माध्यम से भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। तो इसके ऑप्शन है चीड़ के जंगल, सेकंड में है झाड़ियों के जंगल, थर्ड है बाज के जंगल और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चीड़ के जंगल में जो है पर्वतीय क्षेत्रों के पक्षियाँ अधिकतर प्रजातियाँ जो है चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। ऑप्शन ए में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस है, बी है पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध है, सी है वातावरण से संबंधित जन जागरूकता है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वातावरण से संबंधित जन जागरूकता 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। ए में दे रखा है कि ज्वालामुखीय भूकंप, बी में है भ्रंशमूलक भूकंप, सी है प्लूटोनिक भूकंप और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भ्रंशमूलक भूकंप, जो कि एक गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप है। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछ रहा है और ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में लॉर्ड रीडिंग, सेकेंड है लॉर्ड लिनथिंगो और सी है लॉर्ड इरविन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड इरविन जो थे वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 11402। शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी आपसे पूछ रहा है जिसे हम बोलते हैं साइलेंट वैली, ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केरल में जो है वो साइलेंट वैली जिसे बोलते हैं शांत घाटी ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ऑप्शन ए में दे रखा है CO2, बी में है जल वाष्प, सी है SO2 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि SO2 जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। नेक्स्ट है कि संघ इकाइनोडर्मेंटा के लिए क्या सत्य है। ए में है कि यह त्रिस्तरीय है और इसमें सिलोमिक गुहा होती है। ऑप्शन बी है इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। ऑप्शन सी है यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्र जंतु है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसके ऑप्शन है कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ई जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। इसके ऑप्शन है ए के पाड़ीकर, ऑप्शन बी है हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन सी है फजल अली और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। और क्वेश्चन है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे SRC बोलते हैं उसके सदस्य थे। 1953 में पूछ रहा है तो इसके सदस्य जो थे वो थे अफजल अली थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफजल अली। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन है थायराइड, बी में है पिट्यूरिटी और ऑप्शन डी है लैक्रिमल और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि लैक्रिमल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो इसका ऑप्शन है ए में मुंबई, बी में है सहारनपुर, सी है कोलकाता और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए मुंबई और सी कोलकाता जो है ये स्टेट के नाम है पर सहारनपुर ये स्टेट का नाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जो कि इन दोनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है और ON की बेटी है। P का चाचा कौन है ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि M। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है।
फर्स्ट में दे रखा है कि बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 1922 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्वक दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। सेकंड में है कि 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। थर्ड में दे रखा है कि 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्वक रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। और फोर्थ में है कि न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय लिया था। ये 4 ऑप्शन दे रखे, 4 आपके पॉइंट्स दे रखे थे और यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन है दूरसंचार के लिए, बी में है पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, सी है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मौसम विभाग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। इसके ऑप्शन है तेलंगाना, बी में है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन ए है अपसौर में, बी है उपसौर में, ऑप्शन सी है ग्रीष्म संक्रांति में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, इसको कहते हैं अपसौर। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। ए में दे रखा है कि जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, बी में है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, सी है घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये मैथ है और इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 62 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं बी.डी. सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी जो है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के दिए देश के संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और बी है केरल में राज्य सरकार, सी है असम में राज्य सरकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। ए में है साइटोकाइनिन, बी है इंसुलिन, सी है एस्ट्रोजन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साइटोकाइनिन जो है ये एक वानस्पतिक हार्मोन है। नीचे दिए गए आकृति में कितने आयत है, आपको इसमें बताना है कि कितने रेक्टेंगल है और इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 9। नेक्स्ट है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। ए में है साक्षात्कार, बी में है नियुक्ति, थर्ड में है चयन, फोर्थ में है विज्ञापन, फिफ्थ में है आवेदन। तो इसका सही जो क्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4, 5, फर्स्ट, 3 और 2। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। ए में है सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, बी में है शारदा नहर, सी है इंदिरा गांधी नहर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाती है। आपको बताना है कि 5:10 में घड़ी की सुई कितने डिग्री पर घूमेगी। तो इसके ऑप्शन हैं 145 डिग्री, 155 डिग्री, 135 डिग्री, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 155 डिग्री जो है ये सुई जो है वो 155 डिग्री घूमेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से TRE 3 में 40 मार्क्स के जो आपके जनरल पेपर थे इसके 40 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आप कमेंट करके बताना कि इन 40 में से आपने कितने सही किए और ये PYQ क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए थे, आपको ईजी लगे या टफ लगा या मॉडरेट लगा, किस प्रकार का पेपर था और आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।